हाय गाइस, दिस इज नबीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है, कोई हम पर बिलीव करे या ना करे, हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए। मैं अमन और ये सक्सेस स्टोरी मेरे भाई की है, हयान की। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, जब हम बिलीव करना शुरू करते हैं तभी कुछ कुछ असर होना शुरू हो जाता है। पर हमें बाहरी लोगों का इतना वैलिडेशन चाहिए कि वो हमें नोटिस करे या कुछ वो हमारे बारे में बोले या फिर हमें कॉम्प्लीमेंट दे। जैसे कि जो भी वेट लॉस करता है उन्हें भी ये सेम चीज रहता है कि जहां तक कोई और ना बोलेगा आपकी मेहनत सक्सेसफुल नहीं है। ये रहता है थोड़ा। और यही मेरे साथ हुआ। मीन्स मैंने जब अपने भाई का हाइट मैनिफेस्टेशन देखा, थोड़े साल पहले जब मेरी यूरोप में जॉब लगी थी, उसके 1 साल पहले मेरे भाई की हाइट बहुत ही ठिंगू सी, नाटी सी, वो बहुत ही मोटा और छोटा सा क्यूट सा बच्चा था। बट ही वॉज इन 10th और मैंने उसे मैनिफेस्टेशन और टेक्निक करते हुए पकड़ लिया। बहुत मजा आई थी, उसकी बहुत मजाक उड़ाई थी और उसको बहुत ही ज्यादा परेशान मैंने किया था। घर में बता दिया था और उस दिन उसको रुला दिया था। पता नहीं कैसे somehow ही मैनेज और मैनिफेस्टेशन उसे चालू रखा। बोलो। मैंने तो सोचा था कि उस दिन के बाद वो डीमोटिवेट होके ये सारी चीजें छोड़ देगा, नॉर्मली छोड़ देता है। उसके बाद मैं मेरी उलझनों में, पर उसने कभी भी मैनिफेस्टेशन की बात उसके बाद नहीं की। मैं यूरोप चला गया। व्हेन आई केम बैक, एयरपोर्ट पर मुझे लेने आया था वो। पहले तो मुझे मेरे पेरेंट्स ही दिखाई दे, फिर देखा कि एक लड़का मेरे बाजू में आके चुपचाप मेरा लगेज उठाने लगा। और वो एक टॉल, हैंडसम और टोटली फिट इंसान। मैं उसको देख के टोटली शॉक्ड। 5 मिनट तक सिर्फ मैंने उसको घूरा और सच बोलूं, आई वॉज जेलस ऑफ हिम, क्योंकि वो मेरा भाई था। फिर काफी टाइम के बाद जब हम ऐसे शांति से बैठे रहे तो मैंने उसे पूछा कि यार ये हाइट का राज बता तू मुझे। और वो बोला कि मैनिफेस्टेशन। मैं क्यूरियस हो गया कि यार ऐसा तो क्या है इसमें, थोड़ा कुछ बता मुझे इसमें। पर उसे ये बोल के टाल दिया कि मैंने तो बहुत ज्यादा टेक्निक इतने सालों में की है भैया, मैं कौन सी आपको बताऊं। पर मुझे जानना था, इसलिए मैंने बोला कि तू तेरी फेवरेट वाली टेक्निक बता, क्योंकि मुझे मेरे एक फ्रेंड को रेकमेंड करनी है, ऐसे मैंने बोला। और वो बोला कि हाइट मैनिफेस्टेशन के लिए मेरी जो फेवरेट है वो है प्लेलिस्ट टेक्निक। अब इनकी टेक्निक का नाम है पावर फ्रिक्वेंसी सॉन्ग्स। वो भाई साहब तो हेडफोन लगाते और रोज रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग में लो वॉल्यूम पर सुनते और विजुअलाइज करते, ऐसा उसने मुझे बोला। और मैंने सोचा कि यार तू क्या सुनता था, मुझे भी कुछ बता दे। तो उसने मुझे बोला कि 432 हर्ट्ज फॉर डीएनए रिपेयर प्लस ग्रोथ फ्रीक्वेंसी के लिए। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं गई, क्योंकि ये टॉपिक को या फिर ये पार्ट को एज ए नॉलेज मैंने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं था। बट टेक्निक के साथ साथ मुझे तो काफी नई चीजें भी पता चली कि ये भी एक दुनिया है और ऐसे भी लोग हैं। और वो कुछ बीट्स की बात करता था, बाइन्यूकल बीट्स फॉर हाइट ग्रोथ, थीटा प्लस अल्फा वेव्स वो सुनता था। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और यहाँ पॉसिबल हुआ तो मैं आपको स्क्रीन पर भी ये सारी चीजें लिख दूंगी। पर यहाँ पर एक टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ कि आप भी अगर हाइट मैनिफेस्टेशन कर रही हैं तो आप भी अपने आप के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कीजिए, स्पॉटिफाई पर या फिर यूट्यूब पर, जो भी आप म्यूजिक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पर, और उसे एक पावरफुल वाला ऐसे नाम दीजिए जहां तक आप ये कर रहे हो। और रोज ही सुबह या शाम आपका एक ऐसे फिक्स टाइम होना चाहिए, तब आप सुनो और विजुअलाइज करो। मम्मी ने भी उसकी बातों में थोड़ा एडिंग किया कि ये तो रोज मॉर्निंग में लग पड़ता, 3 से 4 मिनट्स तो इसे बाथरूम में लगी जाती। और मैंने भी बहुत बार देखा था कि कभी ये विंडो के सामने बड़बड़ाता, ये मिरर के सामने खुद से कुछ बातें करने लगता। और फिर मुझे पता चला कि ये अफर्मेशन बोलता है खुद के लिए।
और पापा ने भी ये बताया कि ये विजुअलाइज वाला तो उन्हें भी कुछ पता था और वो रात में करता था, जिसे पता नहीं क्या बोलते हैं, पापा को उसका नाम नहीं पता था, पर भाई बोला इट्स कॉल्ड स्लीप ट्रिक। रात में ब्रश करके 3 मिनट तक बाथरूम के मिरर में कुछ कुछ बड़बड़ाता, कभी कभार इतनी जोर से बड़बड़ाता कि बाहर आवाज भी आता। मुझे अजीब सा लगता, पर मेरे पेरेंट्स बहुत ही नॉर्मल थे उसके ये बिहेवियर से। आई डोंट नो व्हाई। आई नो ये होता है, जो इंसान को ये बारे में कुछ पता ही नहीं होता उनके लिए ये चीज होता है। मुझे तो सरप्राइज हो गया जब वो रात में कुछ लिखता था। और आई रिमेम्बर्ड कि यूरोप से जब मैं कॉल करता तो वो रात में मुझसे बात क्यों नहीं करता। वो तो तब भी मुझे डाउट था, पर अब वो क्लियर हो गया। कभी कभार नोटपैड में कुछ लिखता या फिर उसकी पर्सनल जर्नल में कुछ कुछ लिखता और पिलो के नीचे रख के सो जाता। सोने से पहले ये अ ग्लास ऑफ वाटर वो पी के अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करता है, ऐसे वो बोलता। मुझे ये सब एक ऐसा फील करवाता था कि मैं कोई अलग दुनिया से हूं, क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे छोड़ के किसी को भी इसका बिहेवियर अजीब नहीं लगा था। पर देखो हुआ ना, और उसने मुझे गलत भी साबित किया। मैं बहुत ही इम्प्रेस हूं ये मैनिफेस्टेशन से और टेक्निक से। मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि आपकी सक्सेस स्टोरी, अच्छा आप मुझसे बात कर रहे हो आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हो तो सोचा कि एटलीस्ट मैं आपको सेंड तो कर दूं। जब भी मिलेगी आप कभी ना कभी तो इसे पढ़ ही लोगे। सो थैंक यू सो मच बड़े भैया एंड छोटे भैया। एंड रेस्ट थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके लिए बाकी है, तो उसे जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। सो ब्रीफ में इतना ही कि ये टेक्निक के 3 स्टेप्स है जो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज सुननी है, यहाँ पर आपको पता चल ही जाएगा। और 1 बाय 1 आपको आपकी प्लेलिस्ट में वो चीज को रखना है कि कितनी टाइम और कितने मिनट तक आप इसको सुन सकते हो। सेकंड, आपका मिरर वर्क रहेगा मॉर्निंग में और रात में, जो 3 to 4 मिनट्स आपको अपने हाइट के लिए अफर्मेशन बोलने हैं। मिरर के सामने बोलो, विंडो के सामने बोलो, अपने आप के साथ बोलो, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप बोल सकते हो। एंड द लास्ट वन, द डेली जर्नल और सबकॉन्शियस माइंड राइटिंग, जिसमें आप अगर कोई ऐसी टेक्निक यूज करना चाहते हो, मेन वाली टेक्निक 555, 369, देन स्क्रिप्टिंग और लेटर, वो भी आप उसमें डेली जर्नल में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अफर्मेशन ही आपको लिखना है, तो वो आपकी चॉइस रहेगी। एंड रेस्ट, आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी साथ में बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन सी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हो जो आपको मोटिवेट करे। और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज एक छोटा सा हार्ट टॉप ड्रॉप कर ही सकते हो। सो टिल देन बाय बाय।